बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। बिहार विधानसभा चुनाव में दोस्तों अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अभी से अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। जहां एक तरफ बीजेपी का एनडीए गठबंधन है जो बिहार में अपनी जीत की दावेदारी शुरू कर चुका है, वहीं दूसरी ओर आरजेडी कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन है जो बीजेपी के एनडीए गठबंधन को बिहार में हराने का पूरी तरह से दम भर रहा है। ऐसे सियासी माहौल में जहां एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है, वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार कौन बनेगा विजेता, दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताएं। दोस्तों, इसी बीच हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सबसे ताज़ा व चौंकाने वाला सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और बिहार राज्य में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों को जिलावार सभी सीटों को एक एक कर विस्तार से बताएंगे और आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में हम जानेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी को कितनी सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर दोस्तों अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार की जो राजधानी है पटना की। राजधानी पटना के रुझान देखें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जो सामने आ रहे हैं। राजधानी पटना में 14 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 8 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट, जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के गया जिले की। बिहार के गया जिले के रुझान देखें। गया जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, जनस्वराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के गया जिले के जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, रुझानों के हिसाब से देखें तो यहाँ पर जेडीयू और आरजेडी के बीच गया जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के औरंगाबाद जिले की। बिहार के औरंगाबाद जिले के रुझान देखें। 6 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी और जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के दरभंगा जिले की। बिहार के दरभंगा जिले के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों। 10 विधानसभा की सीटें हैं दरभंगा जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को दरभंगा जिले में नुकसान होने की संभावना है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट दरभंगा जिले में बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के कैमूर जिले की। बिहार के कैमूर जिले के रुझान देखें। कैमूर जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बिहार के कैमूर जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 44 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालने देखें। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 24 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 17 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर दोस्तों अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के भोजपुर जिले की। बिहार के भोजपुर जिले के रुझान देखें। 7 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, भोजपुर जिले में जनस्वराज पार्टी यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के गोपालगंज जिले की। बिहार के गोपालगंज जिले के रुझान देखें। 6 विधानसभा की सीटें हैं। ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट,
गोपालगंज जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें तो देखें यहाँ पर गोपालगंज जिले में नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अदर पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के खगड़िया जिले की। बिहार के खगड़िया जिले के रुझान देखें, 4 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम के खाते में 0 सीट, जन स्वराज पार्टी को भी यहाँ पर नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के नालंदा जिले की। बिहार के नालंदा जिले के रुझान देखिए, ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। 7 विधानसभा की सीटें हैं नालंदा जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को भी नालंदा जिले में नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के मधेपुरा की। बिहार के मधेपुरा जिले के रुझान देखें, ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। 4 विधानसभा सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम और जन स्वराज पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। मधेपुरा जिले के रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के बेगूसराय जिले की। बिहार के बेगूसराय जिले के रुझान देखें, 7 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट। बेगूसराय जिले में एआईएमआईएम और जन स्वराज पार्टी को 1-1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के मधुबनी जिले की। बिहार के मधुबनी जिले के रुझानों पर नजर डालें। 10 विधानसभा सीटों पर बीजेपी एनडीए गठबंधन को 6 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम और जन स्वराज पार्टी को मधुबनी जिले में नुकसान होने की संभावना है। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 89 विधानसभा सीटों पर नजर डालें दोस्तों देखें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 45 विधानसभा सीट, रुझानों पर ऊपर नजर डालें आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 38 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 2 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी ओवैसी की पार्टी के मुकाबले बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है 4 विधानसभा सीटों पर। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर अपनी राय ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सीतामढ़ी जिले की। बिहार के सीतामढ़ी जिले के ताजा रुझानों पर नजर डालें। 8 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को सीतामढ़ी जिले में नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के कटिहार जिले की। बिहार के कटिहार जिले के ताजा रुझानों पर नजर डालें। कटिहार जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, आज आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। कटिहार जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और जन स्वराज पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सीवान जिले की। सीवान जिले के ताजा रुझानों पर नजर डालें। विधानसभा सीटों की बात करें तो सीवान जिले में 8 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को सीवान जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सहरसा जिले की। बिहार के सहरसा जिले के ताजा रुझानों पर नजर डालें। 4 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट। सहरसा जिले के रुझानों पर नजर डालें तो ताज़ा रुझान जो निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, रुझानों के हिसाब से देखें तो यहाँ पर जेडीयू आरजेडी के बीच सहरसा जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। एआईएमआईएम जन स्वराज पार्टी अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के वैशाली जिले की। बिहार के वैशाली जिले के रुझानों पर नजर डालें। 8 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी को वैशाली जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के जहानाबाद की। जहानाबाद जिले के रुझानों पर नजर डालें। ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। देखें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को भी जहानाबाद जिले में 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के नवादा जिले की। बिहार के नवादा जिले के रुझानों पर ताज़ा नजर डालें। देखें यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को नवादा जिले में 2 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को नवादा जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है।
जन स्वराज पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 132 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें देखें। नीतीश कुमार की पार्टी को 67 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 56 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 4 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर दोस्तों और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के भागलपुर जिले की। बिहार के भागलपुर जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। 7 विधानसभा की सीटें हैं भागलपुर जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट। भागलपुर जिले में जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के जमुई जिले की। बिहार के जमुई जिले के रुझानों पर नजर डालें। 4 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट। तो वहीं बिहार के जमुई जिले में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बिहार के जमुई जिले में किस पार्टी को कितनी सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के समस्तीपुर जिले की। बिहार के समस्तीपुर जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जो जमीनी सर्वे सामने आ रहे हैं दोस्तों, 10 विधानसभा की सीटें हैं समस्तीपुर जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को समस्तीपुर जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के बांका जिले की। बिहार के बांका जिले के रुझानों पर नजर डालें। 5 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को दोस्तों यहाँ पर देखें 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट। बिहार के बांका जिले में एआईएमआईएम और जन स्वराज पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के रोहतास जिले की। बिहार के रोहतास जिले के ज़मीनी सर्वे जो ताज़ा निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, रुझानों पर नजर डालें। 7 विधानसभा की सीटें हैं। जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी को 3 विधानसभा सीट, जेडीयू को 3 विधानसभा सीट। रोहतास जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को सबसे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सुपौल जिले की। बिहार के सुपौल जिले के रुझानों पर नजर डालें। 5 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और जन स्वराज पार्टी, यानी कि यहाँ पर रुझानों पर नजर डालें तो देखें बिहार के सुपौल जिले में दोनों पार्टियों को नुकसान होने की संभावना है। अदर पार्टी का भी यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की। पश्चिमी चंपारण जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। 12 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर देखें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 8 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 182 विधानसभा सीटों पर नजर डालें। देखें यहाँ पर ऊपर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 89 विधानसभा सीट, आरजेडी को 79 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 5 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को 9 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? कौन बनेगा विजेता दोस्तों बिहार में अब की बार? क्या सत्ताधारी पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी फिर सत्ता में करेगी वापसी, या फिर जन स्वराज पार्टी की सरकार बनेगी, या फिर पूर्ण बहुमत के साथ आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन मारेगी बाजी? अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के अररिया जिले की। बिहार के अररिया जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें दोस्तों। 6 विधानसभा की सीटें हैं अररिया जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अररिया जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर नुकसान होने की संभावना है। अदर पार्टी का भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के किशनगंज की। बिहार के किशनगंज जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। 4 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट। किशनगंज जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के अरवल जिले की।
बिहार के अरवल जिले के रुझानों पर नजर डालें, 2 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम और जनस्वराज पार्टी को यहां पर नुकसान होने की संभावना है। रुझानों पर नजर डालें तो अरवल जिले के हिसाब से रुझानों के हिसाब से देखें तो यहां पर नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी के बीच अरवल जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के मुंगेर जिले की। बिहार के मुंगेर जिले के रुझानों पर नजर डालें, 3 विधानसभा की सीटें हैं। जेडीयू भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, जनस्वराज पार्टी को भी मुंगेर जिले में नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सारण जिले की। बिहार के सारण जिले के रुझानों पर नजर डालें, 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। सारण जिले में नीतीश कुमार की पार्टी को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट। सारण जिले के रुझानों के हिसाब से देखें तो यहाँ पर काफी कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के शेखपुरा की। बिहार के शेखपुरा जिले के जमीनी रुझानों पर नजर डालें, 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। बिहार के शेखपुरा जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, जनस्वराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। शेखपुरा जिले के रुझान जो निकलकर सामने आ रहे हैं, ताज़ा रुझानों में देखें तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 11 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 7 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के पूर्णिया जिले की। बिहार के पूर्णिया जिले के रुझानों पर नजर डालें, 7 विधानसभा की सीटें हैं। ताज़ा रुझानों को हिसाब से देखें, यहाँ पर पूर्णिया जिले के रुझानों के हिसाब से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, पूर्णिया जिले में जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के बक्सर जिले की। बिहार के बक्सर जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें, 4 विधानसभा की सीटें हैं। जेडीयू भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट। बक्सर जिले के रुझानों पर नजर डालें, ताज़ा रुझान जो निकलकर सामने आ रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दोस्तों देखें तो यहाँ पर भी आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। एआईएमआईएम और जनस्वराज पार्टी अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के पश्चिमी चंपारण की। 9 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को पश्चिमी चंपारण जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है, तो वहीं जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के लखीसराय की। बिहार के लखीसराय जिले के रुझान देखें, 2 विधानसभा की सीटें हैं। जेडीयू और एआईएमआईएम और जनस्वराज पार्टी को यहाँ पर तीनों पार्टियों को नुकसान होने की संभावना है। लखीसराय की कुल 2 विधानसभा सीटों को रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर दोनों की दोनों विधानसभा सीट आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के शिवहर की। बिहार के शिवहर जिले के रुझानों पर नजर डालें, शिवहर जिले में मात्र 1 विधानसभा की सीट है और यहाँ पर देखें शिवहर जिले में जेडीयू को 0 सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। जनस्वराज पार्टी का भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों के रुझानों पर अब नजर डालें। देखें ऊपर, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 106 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 117 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 9 विधानसभा सीट, जनस्वराज पार्टी को 11 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दोस्तों अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।